हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो बिहार बोर्ड में 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न करा है कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो हमारा पहला का आंसर है 20/7/1914 ईस्वी को हुआ था। 20/7/1914 ईस्वी को हुआ था, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है ओ सदानेरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? किस पुस्तक से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो आंसर है वह क्या है? बोलते क्षण से लिया गया है। क्या से लिया गया है? तो बोलते क्षण से। हमारा अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है मोहन राकेश रचित नाटक है। मोहन राकेश रचित नाटक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर वह है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, आंसर ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? निबंध के निबंधकार कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह है नामवर सिंह। नामवर सिंह, आंसर क्या है? तो डी है। हमारा अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना इनमें से कौन सा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर वह है जूठन। कौन सा है? तो जूठन, आंसर बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है लेखक मल्यज का मूल नाम क्या था? लेखक मल्यज का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह है क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर वह है भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव, आंसर सी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है तिरछ कहानी है। तिरछ कहानी कैसी है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह है तिरछ कैसी कहानी है? तो 7 का जो हमारा आंसर है जादुई यथार्थ। जादुई यथार्थ, आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था? जयप्रकाश गांव के नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह है सिताब दियारा। सिताब दियारा, आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह है 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। 9 दिसंबर 1929 को हुआ था, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का रहा भक्तमाल क्या है? भक्तमाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर वह है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी क्या है? तो क्रांतिकारी, आंसर बी। हमारा अगला प्रश्न है सॉरी, आंसर यहाँ दे दिया है भक्त चित्रों की माला। भक्त चरित्रों की माला होगा, आंसर क्या है? तो बी है, यहाँ है। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था? अस्थाई निवास कहाँ था? क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह कहाँ था? तो वृंदावन में था। कहाँ था? तो वृंदावन में, आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है
क्वेश्चन नंबर 12 का है तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ था, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा जो आंसर है राजापुर बांदा, राजापुर बांदा, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है पार्वती मंगल किस कवि की रचना है, किस कवि की रचना है, पार्वती मंगल किस कवि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह है तुलसीदास की, तुलसीदास की, आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 14 का है सूरदास किस शाखा के कवि हैं, सूरदास किस शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह है क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह है कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है पद्मावत किसकी रचना है, किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह है मलिक मोहम्मद जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 16 का है तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या है उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में सभी, आंसर डी। कौन कौन सा है तो मृदुभाषी, विनम्र और शांत, उपयुक्त में क्या होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी, अभिरुचि किस काम में थी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह है पर्यटन, सत्संग और क्या है तो कृष्ण भक्ति एवं गौरव वैराग्य, इनमें सभी होता है, आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का है जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम क्या है, काव्य संकलन का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो झरना, लहर और आंसू, झरना, लहर और आंसू, इनमें क्या होंगे उपयुक्त में सभी होंगे, उपयुक्त में सभी, आंसर डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता की कवि के रचयिता कौन है, कविता के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह है गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, आंसर क्या है तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, आंसर से। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है जीव कृष्णमूर्ति क्या करते थे, क्या करते थे। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह है बोलते और लिखते थे, बोलते और लिखते थे, आंसर क्या है तो से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह है डायरी साहित्य, डायरी साहित्य, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है
कुरडियों शब्द का अर्थ बताएं। कुरडियों शब्द का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो कूड़ा फेंकने की जगह। कूड़ा फेंकने की जगह आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 24 का, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह है क्या है? तो मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 25 का है, थागड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? क्या है थागड़ शब्द का ओराव भाषा में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है भाड़े का मजदूर होता है। भाड़े का मजदूर होता है, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो से जोड़ अन। से जोड़ अन आंसर क्या है? तो से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 27 करा, हिमालय शब्द संज्ञा है। हिमालय शब्द कौन सा संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह है अहम जोड़ कार। अहम जोड़ कार आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न करा है हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, भाषा शब्द का लिंग निर्णय करे। भाषा शब्द कौन सा लिंग होता है? क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह है स्त्रीलिंग। क्या होता है? तो स्त्रीलिंग आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 30 का है, अग्रज शब्द का विलोम क्या होगा? अग्रज शब्द का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह है अनुज। अनुज होगा। क्या होगा? तो अनुज। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 31 का है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर वह है अनल होता है। आंसर क्या होता है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 32 का, भार शब्द का प्रत्यय होता है। भार शब्द में कौन सा प्रत्यय आता है? भार शब्द में कौन सा प्रत्यय आता है? क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह है अ। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 33 का, जिसका आशय महान हो के लिए एक शब्द है। के लिए एक शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो महाशय होता है। महाशय होता है, आंसर डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है, ओज शब्द का विशेषण होता है। ओज शब्द का विशेषण क्या है? ओजस्वी। ओजस्वी होता है, आंसर ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 35 का है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग आता है? प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग आता है? क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह है प्रति। क्या होता है? तो प्रति, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है
क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह है कितने हैं, तो 6 हैं आंसर से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 37 करा तेल शब्द है। तेल शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा है। आंसर क्या है, तो बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है पाप मुक्त कौन सा समास है। पाप मुक्त कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर वह है तत्पुरुष। आंसर बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 39 करा पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह क्या होता है। वह होता है भू। आंसर क्या है, तो डे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 40 का है अनुदार कौन सा समास है। अनुदार कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। आंसर क्या है, तो से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 41 का संगठन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। संगठन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह संगम जोड़ गठन। संगम जोड़ गठन। आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 42 करा है निंदा शब्द में कौन सा उपसर्ग आता है। निंदा शब्द में कौन सा उपसर्ग आता है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह है नी आता है। नी आता है। आंसर क्या है, तो डे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 43 का लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय आता है। लड़ाई शब्द में प्रत्यय कौन सा आता है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह है क्या आता है, तो आई आता है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह है से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 44 करा बेफायदा शब्द कौन सा समास है। बेफायदा शब्द कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो अवयवी भाव है। आंसर क्या है, तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 45 करा है प्रार्थना शब्द का लिंग कौन सा होगा। प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह स्त्रीलिंग है। आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 46 करा घर शब्द का संज्ञा है। घर शब्द कौन सा संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह जातिवाचक। जातिवाचक। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 47 का लघुता शब्द में कौन सा प्रत्यय आता है। लघुता शब्द में कौन सा प्रत्यय आता है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह है ता। क्या आता है, तो ता। आंसर बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 48 करा है पिता शब्द का विशेषण क्या होगा। पिता शब्द का विशेषण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वह है पैतृको।
पैतृको, आंसर क्या है तो से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 49 करा, संज्ञावाचक विशेषण है, संज्ञावाचक विशेषण इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह है संख्यावाचक विशेषण क्या है तो 49 ये है तो बी क्या है तो आंसर डी 20 है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है, जिसके शेर पर चंद्र हो, जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है, के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है वह है वह क्या है चंद्रशेखर, वह क्या है तो चंद्रशेखर, आंसर से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 51 का है, लघु शब्द का विशेषण होता है, लघु शब्द का कौन सा विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 51 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो लाघव होता है, लाघव, आंसर से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है, जिसके हृदय में ममता नहीं है तो के लिए एक है, के लिए एक है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो निर्धन है, आंसर क्या है तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 53 का, लंबोदर शब्द कौन सा समास है, लंबोदर शब्द कौन सा समास है। आंसर क्या है 53 का तो हमारा आंसर है बहुव्रीहि समास है, आंसर क्या है तो बे। हाँ दोस्तों, आप लोग एक गलती करते हैं कि वीडियो देख लेते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम नए नए वीडियो आपके पास पहुंचाते रहेंगे। कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है, सोमवार शब्द कौन संज्ञा है, सोमवार शब्द कौन सा संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 54 का जो हमारा आंसर है वह है व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 55 का है, जो स्त्री अभिनय करे एक शब्द में है, एक शब्द में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 का हमारा जो आंसर है वह है अभिनेत्री, क्या है तो अभिनेत्री, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 56 का, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 56 का जो हमारा आंसर है वह क्या है मन जोड़ योग होता है, आंसर क्या है तो डी। हमारा अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 57 का है, दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो हमारा आंसर है वह है बहस छिड़ जाना, बहस छिड़ जाना, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 58 का है, लेन देन कौन सा समास है, लेन देन कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो द्वंद्व समास है, आंसर क्या है तो से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर
59 का छठी का दूध याद आना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 59 का जो हमारा आंसर है वह है बुरा हाल होना, बुरा हाल होना, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 60 का नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें, लिंग निर्णय करें। क्वेश्चन नंबर 60 का जो हमारा आंसर है वह है पुल्लिंग, क्या है? तो पुल्लिंग, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 61 का शब्द का पर्यायवाची होता है, शब्द का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो हमारा आंसर है वह है शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो धमनी, आंसर क्या है? तो सी। हमारा अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 62 का चाय शब्द कौन सा लिंग है? चाय शब्द कौन सा लिंग है? क्वेश्चन नंबर 62 का जो हमारा आंसर है वह है स्त्रीलिंग, आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 63 का है पुरस्कार शब्द कौन का विलोम होता है? पुरस्कार शब्द का कौन सा विलोम होता है? क्वेश्चन नंबर 63 का जो हमारा आंसर है वह है इंड, इंड क्या होता है? तो इंड, आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 64 का है वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 64 का जो हमारा आंसर है वह है 3, कितने होते हैं? तो 3, आंसर बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 65 का है दक्षिणी, दक्षिण शब्द कौन सा संज्ञा है? दक्षिण शब्द कौन सा संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा जो आंसर है वह है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, आंसर क्या है? तो बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 66 का है एक लेख और एक पत्र शीर्षक के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 66 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो भगत सिंह, भगत सिंह, आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 67 का है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 67 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो जगदीश चंद्र माथुर हैं, जगदीश चंद्र माथुर, आंसर क्या है? तो बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 68 का है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 68 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, आंसर क्या है? तो डे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 69 का है तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 69 का जो हमारा आंसर है रत्नावली, रत्नावली, आंसर बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 70 का है हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत किस प्रकार की रचना है? क्वेश्चन नंबर 70 का जो हमारा आंसर है वह है गद्य कविता, गद्य कविता, आंसर क्या है? तो बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 71 का है अतिरिक्त शब्द में
उपसर्ग है? उपसर्ग कौन सा है? अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 71 का जो हमारा आंसर है अति, कौन सा है? तो अति, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 72 का गंगा शब्द का पर्यायवाची होता है। गंगा शब्द का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 72 का जो हमारा आंसर है मंदाकिनी, क्या होता है? तो मंदाकिनी, आंसर बी, ए। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 73 का दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 73 का जो हमारा आंसर है वह है उम्र पता लगाना, उम्र पता लगाना, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 74 का विकास शब्द में कौन सा उपसर्ग आता है? विकास शब्द में कौन सा उपसर्ग आता है? क्वेश्चन नंबर 74 का जो हमारा आंसर है वह है वी, क्या होता है? तो वी, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 75 करा है रामानुज शब्द कौन सा समास है? रामानुज कौन सा शब्द समास है? क्वेश्चन नंबर 75 का जो हमारा आंसर है वह है तत्पुरुष समास, कौन सा है? तो तत्पुरुष समास है, आंसर क्या है? तो बे। हमारा अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 76 का अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 76 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 1941 में हुआ था, आंसर क्या है? तो से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 77 का कवि ने कहा क्या? कवि ने क्या कहा? कवि ने कहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 77 का जो हमारा आंसर है वह है क्या है? तो कविता संग्रह है, कविता संग्रह, आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 78 का विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 78 का जो हमारा आंसर है वह कहाँ है? वह है रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़, आंसर क्या है? तो बे। क्वेश्चन नंबर 79 का है लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 79 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो रघुवीर सहाय का है, रघुवीर सहाय का है, आंसर डे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 80 करा है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है? किस पुस्तक से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 80 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 81 का है काजल, काजल शब्द कौन सा लिंग है? काजल शब्द कौन सा लिंग है? क्वेश्चन नंबर 81 का जो हमारा आंसर है वह है 81 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो पुल्लिंग है, क्या है? तो पुल्लिंग, आंसर क्या है? तो बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 82 का इतिहास शब्द
का विशेषण होगा? इतिहास शब्द का कौन सा विशेषण होगा? क्वेश्चन नंबर 82 का जो हमारा आंसर होगा वह है ऐतिहासिक। क्या होगा? तो ऐतिहासिक। आंसर डे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 83 का है बाल शब्द कौन सा लिंग है? बाल शब्द कौन सा लिंग है? क्वेश्चन नंबर 83 का जो हमारा आंसर है वह है पुल्लिंग। कौन सा है? तो पुल्लिंग। आंसर बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 84 का हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 84 का जो हमारा आंसर है वह है हिम जोड़ आलय। हिम जोड़ आलय। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 85 करा लोक शब्द का विशेषण होता है। लोक शब्द का विशेषण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 85 का जो हमारा आंसर है वह है लौकिक। लौकिक। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 86 करा जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया है? नेतृत्व कब किया है? क्वेश्चन नंबर 86 का जो हमारा आंसर है वह है सन 1974 को। सन 1974 को। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 87 करा दिनकर जी को निम्न में से कौन से पुरस्कार दिया गया था? कौन से पुरस्कार दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 87 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? पद्म भूषण। क्या दिया गया था? तो पद्म भूषण। आंसर क्या है? तो बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 88 का है रिंक एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 88 का जो हमारा आंसर है वह है वह क्या है? तो जयप्रकाश नारायण ने लिखे थे। जयप्रकाश नारायण। आंसर क्या है? तो से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 89 का अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। क्वेश्चन नंबर 89 का हमारा जो आंसर है वह है शंकर और पार्वती का। शंकर और पार्वती का। आंसर क्या है? तो बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 90 का है अज्ञ के पिता का नाम क्या था? अज्ञ के पिता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 90 का जो हमारा आंसर है वह है डॉक्टर दयानंद शास्त्री। आंसर क्या है? तो बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 91 का है जीवन भर का एक शब्द होगा। जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 91 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो आजीवन। आजीवन। आंसर से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 92 का है जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 52 का जो हमारा आंसर है वह है क्वेश्चन नंबर 92 का जो हमारा आंसर है वह है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। आंसर क्या है? तो से। अगला क्वेश्चन कर रहा है
क्वेश्चन नंबर 93 का है आगामी शब्द का विलोम होता है। आगामी शब्द का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 93 का जो हमारा आंसर है वह है विगत। क्या होता है तो विगत, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 94 करा है संवंत का संधि विच्छेद क्या होता है। संवंत का संधि विच्छेद क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 94 का जो हमारा आंसर है वह है संजोड़ वत, सजोड़ संजोड़ वंत होता है। आंसर क्या है तो डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 95 करा है आदर शब्द का विशेषण है। आदर शब्द का विशेषण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 95 का जो हमारा आंसर है वह है आदरणीय। आदरणीय, आंसर क्या है तो से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 96 करा है चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 96 का जो हमारा आंसर है वह है नहीं बोलना। नहीं बोलना, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 97 करा है आकाश शब्द का विलोम होगा। आकाश शब्द का विलोम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 97 का जो हमारा आंसर वह है पाताल होता है। पाताल होता है, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है अगला प्रश्न क्या करा है क्वेश्चन नंबर 98 करा है कौन आता है कौन सा सर्वनाम है। कौन आता है कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 98 का जो हमारा आंसर है वह प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 99 करा सुबह शब्द कौन सा लिंग है। सुबह शब्द कौन सा लिंग है। क्वेश्चन नंबर 99 का जो हमारा आंसर है वह है स्त्रीलिंग। क्या है तो स्त्रीलिंग, आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 100 का जो हमारा आंसर है वह क्या कहलाता है तो बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान, आंसर डी। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और भी हम वीडियो नए नए लाते रहें।